ओम जय सिया राम। मित्रों, आप सबका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय विभिन्न दर्शकों द्वारा पूछे जा रहे भगवान शिव के धनुष पिनाक, जिस पर गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान श्री राम द्वारा प्रत्यंचा चढ़ाने के समय वो धनुष टूट गया था और उसके पश्चात भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। तर्कपूर्ण कुतर्कपूर्ण दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें एक दर्शक मित्र श्रीमान राजकुमार जी का प्रश्न है कि वो उस धनुष की कितनी लंबाई थी वो जानना चाहते हैं। श्रीमान राजकुमार डबल राजकुमार लिखते हैं कि भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरही नटारा। गुरुदेव, वो धनुष कैसा था जिसे 10,000 लोग मिलकर उठा रहे थे? यह प्रश्न किया है राजकुमार ने। वहीं एक दूसरे मित्र हैं श्रीमान देशराज पटेल जी, भखुरी पन्ना मध्य प्रदेश से, जिनकी अपनी आईडी इन्होंने किट्टू डॉल के नाम से बना रखी है। ये पूछते हैं कि जो धनुष राम जी ने तोड़ा था, थोड़ा था लिखा इन्होंने, लेकिन ये इसका मतलब तोड़ा था, कि जो धनुष राम जी ने तोड़ा था उसका भजन कितना था। मतलब इनका प्रश्न थोड़ा शब्द गलत लिख गए हैं, भजन नहीं, ये वजन जानना चाहते हैं कि कितना वजन था। एक दर्शक मित्र राजकुमार जी उसकी लंबाई पूछ रहे हैं कि कितनी लंबाई थी कि 10,000 लोग उसे एक साथ कैसे उठा रहे थे। दूसरे मित्र ये पूछ रहे हैं उसका वेट कितना था, वजन कितना था। जैसे कि पंडित जी वहां पे बैठे थे या किसी शास्त्र में ये लिखा हो कितने मैट्रिक टन का वजन थे। जो टीकाकार होते हैं वो अपने अपनी तरह से अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसका अर्थ लगाते हैं, और कोई तो अर्थ को सही बताते हैं, कोई अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, जो आज तक अनवरत जारी। चौपाई को दोबारा पढ़िए, जो पुरानी रामायण होंगी उसमें ये चौपाई है कि भूप सहस 10 एक बारा, लगे उठावन टरही नटारा। एक एक शब्द 2 बार है जो पुरानी रामायण है। उसके बाद जब मिलावट हुई, उस मिलावट के जमाने में, वो खास करके अकबर के जमाने में ये मिलावटें की गई, और उसमें क्या कहा गया कि भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरही नटारा। अब इसका साधारण जो टीकाकारों ने जो इसका अर्थ निकाला, साधारण और प्रचलित अर्थ क्या हुआ कि उस धनुष को 10,000 राजाओं ने एक साथ उठाने की कोशिश की, लेकिन वो धनुष टला नहीं, अर्थात हिला नहीं। और लोग इसी बात पर कुतर्क करते हैं। कोई कहता है कि उसकी कितनी लंबाई थी, कि 10,000 लोग उसको पकड़े हुए थे। कहाँ पकड़े हुए थे? पूरा बांस भी होता तो भी 10,000 आदमी तो उसमें नहीं लग सकते। उनका तर्क अपनी जगह सही है, लेकिन ये कुतर्क हैं। आप अगर ध्यान से श्री रामचरितमानस की कोई भी चौपाई पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के साथ उसके पीछे की और उसके आगे की चौपाई पढ़ेंगे तो अर्थ पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। ये कोई संस्कृत नहीं है, बहुत साधारण अवधी भाषा की हिंदी है, और हिंदी लगभग सभी लोग जानते हैं, तो इसका अर्थ निकालना बड़ा सरल है। कितना वजन था, कितनी लंबाई थी, इसमें प्रश्न पूछने की जगह आप उसको 2-3 बार पढ़ें, अपने आप अर्थ आपके सामने आ जाता है।
इसी तरह अन्य लोगों के भी प्रश्न आए जिसमें कुछ तर्कपूर्ण हैं, कुछ कुतर्कपूर्ण हैं। अतः आज इस विषय को लेकर आपको गोस्वामी जी की चौपाई का सही अर्थ बताते हैं। मेरे सनातनी मित्रों, अगर किसी टीकाकार ने किसी श्लोक या चौपाई का अर्थ गलत लिख दिया तो इसका मतलब वो श्लोक या चौपाई गलत नहीं हो जाती और उसको कुतर्क का बेस नहीं मानना चाहिए। गोस्वामी जी की चौपाई पूर्णतः दोष रहित है, सिर्फ उसके अर्थ को अनर्थ करने वालों का यहां दोष है। भूप सहस 10 अर्थात 10,000 राजा लोग, एक एक 12 अर्थात सबने एक एक चेष्टा प्रयास किया। सभी राजाओं ने एक एक प्रयास किया और वही आगे का अर्थ वही है जो आप समझ रहे हैं कि उनकी चेष्टा से धनुष उठना तो दूर की बात है, हिला भी नहीं। और जब ये स्वयंवर प्रतियोगिता रखी गई थी तो प्रतियोगिता में उसकी आज्ञा ली जाती है जिसने प्रतियोगिता रखी है। तो एक एक राजा लोग उठ उठ कर आते गए और महाराज जनक की आज्ञा से धनुष को उठाने की चेष्टा किया और सब फेल होते चले गए। 10,000 तो बहुत बड़ी बात है। कभी भी महाराज जनक ने एक से अधिक 2 लोगों को मिलकर भी धनुष उठाने की आज्ञा नहीं दी। महाराज जनक की बात तो छोड़ो, एक साधारण पिता भी कभी अपनी बेटी की शादी के लिए किसी एक बर से जब तक बात चलती है तो दूसरे बर को देखने तो जाएगा, लेकिन बातचीत पक्की नहीं करेगा। बात वो कहीं एक ही जगह पक्की करेगा। महाराज जनक ऐसा कैसे कर देते कि भैया सब लोग मिलके धनुष उठा लो और सब 10,000 लोग मिलके शादी कर लेना? ऐसा हो सकता है? ये कुतर्क बनाए गए हैं सिर्फ सनातन को बदनाम करने के लिए। उसके टीकाकारों ने उसको बढ़ा चढ़ा करके और उसके अर्थ का अनर्थ कर दिया है। अतः अपने दिमाग से इस कुतर्क को निकाल दो। इसका गूढ़ार्थ है कि स्वयंवर में 10,000 से ज्यादा राजाओं ने भाग लिया था और सबने प्रयास किया था, किंतु कोई धनुष को हिला भी नहीं पाया था। वो एक साथ सबने प्रयास नहीं किया था, सबने अलग अलग पृथक पृथक एक एक आदमी ने अपना कोशिश किया, कोई किसी से धनुष हिला नहीं था। और तब गुरु आज्ञा से भगवान श्री राम ने उस कार्य को संपादित किया और माता सीता के साथ उनका विवाह हुआ। और भैया देशराज जी, उसका वजन हमने पहले भी आपको कमेंट में लिखा था कि परशुराम जी से बोलेंगे अगले जन्म में अगर हमारी कभी मुलाकात हो गई, भगवान आप इस धनुष का वजन भी तौल करके लिखवा देना अगली बार। हनुमान जी से मुलाकात हो गई किसी की तो हम जरूर लिखवा देंगे कि हनुमान जी इसमें तुलसी बाबा से लिखवा देना कि कितने मैट्रिक टन वजन था। अरे भैया, हम उसके अर्थ को आपको बता सकते हैं जो अनर्थ कर रखे हैं लोगों ने, लेकिन उसका वजन, कोई पूछता इसका वजन कितना था, कोई कहता इसकी कितनी बैलगाड़ियों पे रखा जाता था जो 10,000 लोग उस पे बैठते थे। ऐसे ऐसे कुतर्कपूर्ण सवाल मत करो। ऐसे सवाल करने से आप अपने ही धर्म की निंदा कर रहे हो। ये कुतर्की जो कुतर्क कर रहे हैं, आजकल देखो कितने एक से एक वीडियो मिलेंगे आपको, एक से एक लेख मिलेंगे जो सारे के सारे कुतर्कपूर्ण और गलत हैं। उनको आपको इग्नोर ही करना पड़ेगा। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आप एक भूस का ढेर है, एक भूस की भूसवर जिसको बोलते हैं, उसमें भूस भरा पड़ा है और उसमें आपको एक सुई ढूंढनी है। वो सुई कहीं न कहीं छिपी हुई है, उसको आपको निकालना है। तो भूस को आप खोदते रहो। ये सब कचरा जो भरा पड़ा है उसमें से आपको सुई निकालनी है। सुई निकालो, भूस को छोड़ दो। तो ये भूस बनाए गए हैं, शास्त्रों में मिलावट की गई हैं, और ताकि हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर ये लोग उंगली उठाएं। और इस तरह की चीजें नहीं होंगी तो आपको कैसे कहेंगे कि आपके यहाँ ये कमी है, हमारे इस धर्म को आ जाओ, ये कह के आपका धर्म परिवर्तन जो कराना है। तो इसलिए अपने सनातन धर्म को समझो और ऐसे कुतर्क मत करो।
हमें उम्मीद है तर्की लोग अगला ये प्रश्न करेंगे कि अमुक प्रेस के विद्वानों की लिखी चौपाई गलत, आप सही, कैसे, आप ढोंगी हो, गलत बोल रहे हो, आदि आदि। इसलिए इस बात को व्याकरण के साथ कनेक्ट करते हैं। उस चौपाई को जो गोस्वामी जी ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने 1-1-12 शब्द का प्रयोग किया है, और उस चौपाई को जिसमें अकबर के चमचों ने मिलावट की, जहां उन्होंने 1-1 को 1 कर दिया, किंतु महर्षि विश्वामित्र का कथन कि झूठ को 1000 झूठ बोलकर ढको, किंतु सत्य अपने आप बाहर आ जाता है। तो मिलावटी लोगों ने मिलावट तो कर दी, किंतु व्याकरण भूल गए। आप लोग खुद देखिए, शब्द मात्राएं जो गोस्वामी जी की चौपाई है, भूप 2 + 1 3 मात्रा, सहस 1-1-1 3 मात्रा, 10 1-1 2 मात्रा, 1 1 + 1 2 मात्रा, फिर दोबारा 1 का 2 मात्रा, 12 में 2 + 2 4 मात्राएं, टोटल 16 मात्राएं बनती हैं। वहीं मिलावटी चौपाई में शब्द मात्राएं क्या हैं कि भूप में 3, सहस में 3, 10 में 2, 1 में 3 और 12 में 4, टोटल 15 मात्राएं बनती हैं। तो जो लोग व्याकरण का ज्ञान रखते हैं उनको मालूम है कि चौपाई में दोनों तरफ 16-16 मात्राएं होती हैं, और चमचे मिलावट को सही से मिला नहीं पाए। अतः हम सबको मिलकर हमारे जो भी मिलावटी कच्चे पक्के ग्रंथ बचे हैं उनका अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, उसमें से सही चीज़ों को अंगीकार करना चाहिए और ईश्वर के बनाए हुए सनातन धर्म का पालन करना चाहिए। विदेशी व्यक्तियों द्वारा बताए गए राक्षसी प्रवृत्ति के मार्ग, जिनको धर्म के नाम पर आडंबर पहनाया गया है, कि झूठी मनगढ़ंत बातों में नहीं आना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको चौपाई का सही अर्थ समझ में आ गया होगा। अस्तु। जय सिया राम।